नमस्कार दोस्तों, मैं सुदीप कुमार नायक काठमांडू नेपाल से। आज हम लोग बात करेंगे एमबीबीएस अब्रॉड, एमबीबीएस नेपाल के बारे में। हम लोग जो बात कर रहे हैं 2024 के लिए बात कर रहे हैं। अगर हम लोग देखते हैं 2023 में लगभग 20 लाख ऐसे बच्चे थे जो डॉक्टर बनना चाहते थे। हर साल ये इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर हम लोग सोचते हैं तो 2024 में अगर एक माना जाए तो 25 लाख के आसपास बच्चे देंगे। उसमें से 50 परसेंटाइल लगभग 12 लाख के आसपास बच्चे पास होने वाले हैं। उसमें से सिर्फ 1 लाख के आसपास ऐसे हैं बच्चे जिनका सपना इंडिया में पूरा हो सकता है। इसके बाद बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो फिर से ईयर ड्रॉप करेंगे, या तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो उनका कोर्स चेंज कर लेते हैं, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अपना सपना किसी भी दूसरे देश में जाके पूरा करना चाहते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में, और स्पेशली जो मैं जहाँ से हूँ नेपाल से, एमबीबीएस नेपाल के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में, क्यों नेपाल जाना चाहिए, और एनएमसी गाइडलाइंस जो नेशनल मेडिकल कमीशन का जो गाइडलाइंस ये क्या है, कौन से टॉप कॉलेजेस है, एडमिशन प्रोसीजर क्या है, और कैसे आप हम लोग द्वारा संपर्क कर सकते हैं। और ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर आपका जो भी क्वेरीज़ है एनएमसी गाइडलाइंस के बारे में, किसी कंट्री के बारे में, अब्रॉड के बारे में, तो आप मेरे जो कमेंट बॉक्स में आप उसमें डाल सकते हैं, जिससे मैं आपके द्वारा आपके पास पहुंच सकता हूं और आपसे कनेक्ट कर सकता हूं। पहले हम लोग आज बात करेंगे एमबीबीएस नेपाल के बारे में। हम लोग वाइड रेंज, मैं सुदीप कुमार नायक काठमांडू नेपाल वाइड रेंज कंसल्टेंसी WRC नेपाल से हैं। ये 17 साल पुराना एक संस्था है। हम लोग नेपाल, बांग्लादेश और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में डायरेक्ट ऑथराइज है। आप बहुत सारे कॉलेजेस के वेबसाइट में जाएंगे तो हम लोग का ये आपको नाम मिलेगा। नेपाल में जो भी बच्चा पढ़ना चाहते हैं, ये एक आपको सबसे पहले कोर्स ड्यूरेशन, यहाँ नेपाल का जो कोर्स ड्यूरेशन है 4.5 साल का थ्योरी है और 1 साल इंटर्नशिप है। जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपको इंग्लिश में है, जो क्योंकि हर जो डे 1 से आपको इंग्लिश में पढ़ाई होगा, और सारे एनएमसी गाइडलाइंस फॉलो करती है नेपाल के एमबीबीएस। जो हम लोग अभी आप बात करेंगे एनएमसी गाइडलाइंस क्या है। हर लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, बट हम लोग को डॉक्टर बनने से पहले देखना चाहिए कि जिस कॉलेज में, जिस देश में आप जा रहे हो, क्या आपका डिग्री वैलिड है कि नहीं। कल आप इंडिया में आओगे तो क्या प्रैक्टिस कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो ये एनएमसी गाइडलाइंस, नेशनल मेडिकल कमीशन ने एक गाइडलाइंस बनाया है। अगर आप इंडिया से बाहर किसी भी अब्रॉड कंट्री में जाना चाहते हैं तो आपको देखना होगा कि जो मिनिमम कोर्स ड्यूरेशन 54 मंथ्स का होना चाहिए और 1 साल का इंटर्नशिप होना चाहिए, जो नेपाल में है। और मैं आपको बता दूं, नेपाली एक ऐसा कंट्री है जो मिनिमम कोर्स ड्यूरेशन और इंटर्नशिप जैसे इंडिया की तरह है, सेम सिलेबस, सेम कोर्स, सब कुछ है, जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा, इंस्ट्रक्शन ऑफ, जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश होना चाहिए, तो नेपाल में इंग्लिश में पढ़ाई होता है। तीसरा, जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि जिस कंट्री में, जिस कॉलेज में जा रहे हैं वहीं पे आपको हॉस्पिटल खुद का होना है और इंटर्नशिप करना है। नेपाल के हर मेडिकल कॉलेज में देखेंगे मिनिमम 500 बेडेड हॉस्पिटल है और यहीं पे आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान देना। अगर आप एनएमसी गाइडलाइंस फॉलो नहीं करके पढ़ के आते हैं तो कल के डेट में हो सकता है आप लाइसेंस एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे। दूसरा चीज़, नेपाल क्यों जाना चाहिए, तो नेपाल का जो देखेंगे कल्चर, जो आप देख रहे हैं, पासपोर्ट वीज़ा नहीं लगता है, सिमिलर कोर्स, सिमिलर सिलेबस, ये बहुत सारी चीज़ कॉमन चीज़ है। इसके वजह से आपको नेपाल पढ़ना चाहिए एमबीबीएस। दूसरा, अगर आप नेपाल में एमबीबीएस करना चाहते हैं तो क्या एलिजिबिलिटी रहेगा, कैसे बच्चे यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। तो मैं बता दूं आपको, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो 12वीं का आपका फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 50% एग्रीगेट होना है। दूसरा, आपको एनएम, जो नीट का एग्ज़ाम, जो 2024 में आप नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उस नीट में आपको 50 परसेंटाइल मार्क्स आना है। जो भी 50 परसेंटाइल रहेगा, जैसे 2023 में 50 परसेंटाइल 137 था, तो जो 50 परसेंटाइल कट ऑफ मार्क्स होगा वही नेपाल का एडमिशन का कैरेक्टेरिया रहेगा। तो अब फिर मैं बता दूं, अगर नेपाल में अगर आप पढ़ना चाहते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीगेट 50% होना है और नीट 2024 में 50 परसेंटाइल होना है। नेपाल में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, 2 यूनिवर्सिटी है हम लोग के यहाँ पे जो प्रमुख करके, काठमांडू यूनिवर्सिटी और त्रिभुवन यूनिवर्सिटी, साथ साथ ही ऑटोनॉमस बीपी कोइराला ऑफ हेल्थ साइंस, कर्नाली
हेल्थ साइंस, फिर उसके बाद पाटन एकेडमी ऑफ हेल्थ साइंस, ये सारे आपको ऑटोनोमस कॉलेज है। प्रमुख करके काठमांडू यूनिवर्सिटी और त्रिभुवन यूनिवर्सिटी है। काठमांडू यूनिवर्सिटी में 10 मेडिकल कॉलेजेस है और त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में 6 प्राइवेट कॉलेजेस है। मैं प्राइवेट कॉलेजेस की मैं जो बात कर रहा हूँ उसमें भी अगर आप देखेंगे तो आप देख रहे हैं मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, ये नेपाल का पहला मेडिकल कॉलेज है। आज 31 साल हो गए हैं, 3000 से ज़्यादा इंडियन बच्चे यहाँ से पढ़ के चले चुके हैं और अच्छे अच्छे जगह पे काम कर रहे हैं। आप देखेंगे जो यूएसएमएलई का जो पास रेशियो है, जो मणिपाल कॉलेज से जो पास करके गए हैं बच्चे, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, या एफएमजी में भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, या अदर कंट्री में भी आप देखेंगे तो वेल सेटल है मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस। साथ ही आपको कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, ये इंडियन मैनेजमेंट तिरुपति बालाजी में से है, वो वहाँ से आपको देखेंगे। लुम्नी मेडिकल कॉलेज जो गोरखपुर के बाजू में है, 1.5 घंटे आपको लगेगा, आपको सुनौली बॉर्डर, वहाँ से 1 घंटे में। देवदहा मेडिकल कॉलेज, किस्ट मेडिकल कॉलेज, काठमांडू मेडिकल कॉलेज, आपको चितवन मेडिकल कॉलेज, ऐसे करके आपको ये सारे टॉप कॉलेजेस है जहाँ पे आप नेपाल में आ सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं अगर आप 50 परसेंटाइल आपके पास स्कोर है तो। एडमिशन प्रोसीजर के लिए बहुत ही सिंपल है। हर साल मेडिकल एजुकेशन कमीशन MEC द्वारा एक ऑनलाइन फॉर्म खोला जाता है। उस ऑनलाइन फॉर्म बच्चे को फिलअप करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे काउंसलिंग होगा, फिर एडमिशन का होगा। साथ साथ ही अगर आप चाहते हैं प्री बुकिंग करना तो कॉलेजेस के साथ उनके अपने रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उससे कांटेक्ट करके आप एडमिशन ले सकते हैं। फी स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो नेपाल में ऑन एन एवरेज 50 लाख से लेके 70 लाख रुपए इंडियन करेंसी में आपका 5.5 साल का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें ट्यूशन फ़ी, लॉजिंग, फूडिंग, खाना रहना सब कुछ इंक्लूड है। और ये सारे ऐसे हैं जो टॉप मेडिकल कॉलेजेस है। अगर आप नेपाल के बारे में अन्य और भी कुछ जानकारी चाहते हैं, उसके फी स्ट्रक्चर के बारे में, एडमिशन के बारे में, अगर आप प्री कॉलेज विजिट करना चाहते हैं तो आप हम लोग को कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग आपको एक जीरो से लेके आपको सारा स्टेप तक आपको एक गाइडलाइंस करेंगे। थैंक यू।